नमस्कार दोस्तों, मैं फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेकर के। ये टॉपिक जो है हम सब व्यापारी बंधुओं के लिए बहुत ही सिरदर्द पैदा करने वाला साबित हो सकता है। सर्वप्रथम परिचय दे दूँ, मैं पराग सिंघल पिछले 12 वर्षों से आगरा से प्रकाशित होने वाले कर जानकारी समाचार पत्र टैक्स पत्रिका का मैं प्रबंध संपादक हूँ और राष्ट्रीय स्तर संस्था एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल का जनरल सेक्रेटरी हूँ। टॉपिक बंधुवर ये है कि 1 जुलाई 17 से देश में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली माल एवं सेवा कर प्रणाली लागू हुई थी। जिस समय जुलाई 17 से लागू हुई उस समय GSTI 1 धारा 37 के अंतर्गत GSTI 1 और धारा 38 के अंतर्गत GSTI 2 दोनों GST पोर्टल पर एक्टिव कर दिए गए थे, ताकि आउटवर्ड बिल की जो धारा 37 के अंतर्गत GSTI 1 में जो आउटवर्ड सप्लाई है उनके जो बिल है उनको अपलोड किया जा सके, और धारा 38 के अंतर्गत GSTI 2 के अंतर्गत अपलोडेड बिल्स की जो इन्वर्स बिल सप्लाई कहलाती है, इन्वर्स बिल कहलाएंगे, इन्वॉइसेस कहलाएंगे, उनको सत्यापित करने का करदाता को या टैक्स प्रोफेशनल को अधिकार मिल गया था। लेकिन सरकार की कुछ नीतियों के कारण या जो भी कारण रहा हो उसको अक्टूबर जाकर के डीएक्टिवेट कर दिया गया। उसके बाद में लंबे समय तक GSTI 2 इनएक्टिव रहा। इसका मौका बहुत से व्यापारियों ने उठाया और GSTI 1 में बिलों को अपलोड ही नहीं किया। अब इसका फ़र्क ये पड़ा, प्रभाव ये पड़ा कि जो ख़रीदार था जिसने ख़रीदा माल टैक्स इनवॉइस के थ्रू, लेकिन उसका बिल GSTI 1 में अपलोड ही नहीं हुआ। जब अपलोड नहीं हुआ तो उसको वो GSTI 2 के माध्यम से वो सर्टिफाइड नहीं कर पाया, वेरीफाई नहीं कर पाया और शो ही नहीं हो रहे थे बिल, तो उसको उसका ITC जो 3B के अंदर ITC क्लेम किया उसने, उसको ITC का लाभ नहीं मिला, जबकि उसने ITC का लाभ ले लिया। अब उसके बाद में डिपार्टमेंट के नोटिस चालू हो गए और सब GSTI 1 के थ्रू जो अपलोड नहीं हुए थे और जो पोर्टल पे बिल शो नहीं हो रहे थे उनका ITC उसने क्लेम कर लिया। वो उसके लिए वो लगातार लंबी जद्दोजहद चलती रही। भारत सरकार ने जब हम लोगों ने मांग करी तो दबाव में आकर के GSTI 2B को दिसंबर में एक्टिवेट कर दिया। अब 2B एक्टिवेट करने से उन बिलों का मिलान चालू हो गया, लेकिन वेरिफिकेशन का राइट आज भी नहीं मिला। एक्ट लागू हुआ, लेकिन एक्ट की धारा 38 नोटिफाई जो हुई थी उसको अननोटिफाई कर दिया गया। अब 2020 में लॉकडाउन लगा, प्रत्येक व्यापारी परेशान था, व्यापार का दबाव उस पर था कि इसने कर्मचारी को तनख्वाह देनी है, अपने परिवार को पालना है। जैसे 3 महीने 2020 के लॉकडाउन में कट गए। मार्च के अंत में या अप्रैल के प्रारंभ में कोरोना ने दोबारा अपना उग्र रूप दिखाया और आखिरकार सरकार को 27 अप्रैल को लॉकडाउन का दूसरा फेज़ लागू करना पड़ा। अब व्यापारी और प्रोफेशनल्स इस बात के लिए परेशान रहा कि जो 17-18 की या 16-17 के जो 32 की धारा के अंतर्गत प्रार्थना पत्र सबमिट हुए थे उसकी सुनवाई कैसे कराए, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, बाहर निकल नहीं सकता, डिपार्टमेंट के नोटिस आ रहे थे। और जितने भी व्यापारिक संगठन हैं या जो टैक्स प्रोफेशनल के संगठन हैं, टैक्स बार्स हैं, वो इस बात पे दबाव बनाती रही डिपार्टमेंट्स के ऊपर कि साहब इनकी सुनवाई की डेट अंतिम तिथि बढ़ा दी जाए। खैर उच्चतम न्यायालय ने भी निर्णय देता रहा, सो मोटिव केस लिया था उसने और संज्ञान लेकर के उसने पूरी छूट दी। लेकिन
इस लॉकडाउन का फ़ायदा डिपार्टमेंट ने उठाया कैसे कि उसने 17-18, 18-19, 19-20 में इस बात का पोर्टल पे सर्च किया कि जिसके बिल GST 2 में शो नहीं हो रहे थे और उसने 3B में उसकी ITC क्लेम कर ली, तो डिपार्टमेंट ने उसकी पूरी लिस्टिंग तैयार कर ली। मतलब डिपार्टमेंट ने आपदा को अवसर में बदल दिया। जैसे कि सूचना प्राप्त हो रही है और माननीय कमिश्नर ने एक सर्कुलर भी जारी करके, एक सूचना भी जारी करके, सर्कुलर कह लीजिए, सूचना कह लीजिए, निर्देश दे दिए हैं और विभागीय अधिकारियों को जोनल वाइज संभाग के अनुसार वो लिस्ट भेज दी गई हैं और उनके नोटिस जारी होने प्रारंभ हो चुके हैं या प्रारंभ होने जा रहे हैं। अब व्यापारी फिर त्रस्त होने जा रहा है, अधिवक्ता फिर त्रस्त होने जा रहा है कि जिस व्यापारी ने ईमानदारी से खरीद करी, माल बेचा, लेकिन गवर्नमेंट की कमी के कारण सेक्शन 38 को लागू ना होने के कारण उसको जो ITC मिलनी चाहिए थी, जिस ITC का वो दावेदार था और जिसके दावा किया 3B के अंदर, उसको उसकी ITC नहीं मिली। आपको ध्यान होगा 8 अक्टूबर 2018 को भारत सरकार ने नियम 36(4) का भी लागू किया था, जिसमें ये कहा था कि डिस्प्यूटेड ITC का 10%, पहले 15% था, फिर 10% कर दिया गया, आपको ITC मिल जाएगी। मतलब सरकार ने बहुत बड़ी मेहरबानी करी थी, तो आपको डिस्प्यूटेड ITC का 10% मिल जाएगा। 19 के बजट में उसको 5% कर दिया गया और 21 के बजट में उस नियम 36(4) को समाप्त कर दिया गया, प्रभावी नहीं कर दिया गया। मतलब मैंने परचेज़ किया, ई-बिल कटा या ई-बिल नहीं कटा, मैंने माल परचेज़ किया, परचेज़ करके भुगतान किया, माल अपने पास लाया, माल बेचा। जब माल बेचा तो उसकी मैं ITC क्लेम करने का दावेदार हूँ, अधिकृत हूँ, अधिकारी हूँ, लेकिन गवर्नमेंट के मेहरबानी के कारण हमें उसकी ITC नहीं मिलेगी और हमने ITC क्लेम कर ली है, तो सरकार अब नोटिस भेजना चालू कर रही है, उस पर कार्रवाई शुरू कर देगी। मतलब आपने परचेज भी करी, ITC क्लेम क्यों करी? सरकार ठीक है कि सब सरकार के पास आर्थिक इस समय समस्या है, लेकिन साहब ईमानदारी से ITC दे दो। कौन सा हम अपने अधिकार से बाहर जाके मांग कर रहे हैं? आपके कानून की व्यवस्था ही तो है ये कि धारा 37 में आउटडोर बिल्स इनवॉइस अपलोड होगा, धारा 38 में ही व्यवस्था दी गई है एक्ट में कि भाई उसको हम वेरीफाई करेंगे, सत्यापित करेंगे, तब जाके धारा 39 के अंदर GST 3B में वो कैलकुलेशन जो भी लाइबिलिटीज़ है या डिपॉजिट होना टैक्स या उसकी ITC मिल रही है वो आ जाएगा। लेकिन सरकार अपने स्तर पे काम नहीं करेंगी। सरकार अपने स्तर पर नियमों को चाहे ऐसे लागू कर ले, लेकिन व्यापारी को नियम मानना है, व्यापारी को नियम के अनुसार फॉलो करना है। जो भी नियम बना देगी वो सरकार उसको व्यापारी को फॉलो करना है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये अवगत कराया है। चेतावनी देने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, चेतावनी दूंगा, लेकिन तैयारी कर लीजिए। जो आपने 17-18, 18-19, 19-20 में जो आपने ITC क्लेम कर ली है, लेकिन पोर्टल पर शो नहीं हो रही है GST B के कारण, GST 2 के कारण सॉरी, उसकी ITC का नोटिस आप पे आ रहा है। आप उसके स्वागत की तैयारी करिए। और स्वागत आप फूल मालाओं से करते हैं या स्वागत आप किन तरीके से करते हैं, ये आपकी इच्छा है। मेरे को आपको ये संदेश देना था तो मैं संदेश दे दिया है। इसके साथ ही मैं आपसे विदा चाहता हूँ और अनुरोध करूँगा कि मेरी इस बात अच्छी लगे और मेरी बात से सहमत हों और आगे की तैयारी करने का आपको अवसर मिल गया है तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। मैं पराग सिंगल, नमस्कार।